झालं कार सुद्धा दी पहले का तो पिछले बात का एक सेकंड यात्रा को लेकर के क्या तैयारियां हैं? तैयारियां ये है कि हमारे सभी राम भक्त उस दिन श्री राम ध्वज लेके निकलेंगे। अच्छा, तो किस रूट से जाएंगे? क्या परमिशन मिला है आप लोगों को? जिस रूट से पिछले 10-12 साल से हम आ रहे हैं हम उसी रूट से जाएंगे। बी कॉलेज गेट नंबर 1 से शिवपुर ट्राम डिपो होते हुए मलिक फाटक आएंगे, फिर यहाँ से हम रामकृष्णपुर घाट जाएंगे। तो पुलिस प्रशासन की ओर से क्या परमिशन मिला है आप लोगों को? पुलिस प्रशासन के ओर से उस रूट का हमें परमिशन नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन ने हमें 2 रूट का परमिशन के लिए बोला कि आप इस 2 रूट पे आप निकाल सकते हैं। क्या है वो रूट? अल्टरनेट रूट ये है कि हम काजीपाड़ा मोड़ से घूम जाए, और दूसरा रूट हमें रामराजा तल्ला से आने के लिए कहा गया। तो क्या ये पॉसिबल है? और क्यों, किस लिए होना चाहिए, मैं ये भी जानना चाहती हूँ। क्यों पॉसिबल होना चाहिए कि हम उधर से आएँ? हिंदू वहाँ भी रहते हैं, और मुहर्रम, ईद, बकरीद मनाने के लिए क्या रूट चेंज होते हैं? तो हिंदू के पर्वों के लिए रूट क्यों चेंज हो? नहीं, जैसे बताया जा रहा है कि पिछले 2022-23 में हमला हो गया था, हादसा हुआ था, जो हमला जिन्होंने किया उनको पकड़ा जाए। बाकी जो राम भक्त जाते हैं वो तो श्री राम का नाम लेके जाते हैं, तो उसके लिए रूट चेंज करने का प्रश्न नहीं है। तो इसको लेकर के आप लोग क्या कहीं जाए ये करेंगे, आवेदन करेंगे? हम लोगों ने कोर्ट मूव कर चुके हैं, आज हमारी सुनवाई हुई है, कल हमारा वर्डिक्ट आएगा। क्या उम्मीद क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि राम भक्त ही जीतेंगे। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम रितु सिंह, दुर्गा वाहिनी क्षेत्र संयोजिका। शोभा यात्रा लेकर क्या तैयारी किए हैं? तैयारी विगत 12-13 वर्षों से हमारी जैसे तैयारी होती है वही तैयारी हमारी साल भी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को भगवान श्री राम शब्द से ही ऐसी उनको एलर्जी हो गई है कि प्रत्येक बार आज 2 वर्षों से लगातार हम लोगों को हाईकोर्ट की तरफ जाना पड़ रहा है। पिछली बार हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ही जिस रूट से हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, कुछ उन्होंने ये नियम लगा दिए थे कि 200 लोगों की संख्या रहेगी, इस प्रकार अपना जुलूस निकालिए, और उसी बी कॉलेज फर्स्ट गेट से बिताई तल्ला होते हुए, शिवपुर बाजार होते हुए, ट्राम डिपो होते हुए, मलिक फाटक डॉक्टर पी के बनर्जी रोड होकर के हम लोगों ने रामकृष्ण घाट पर गंगा आरती के साथ हम लोगों की रामनवमी की यात्रा संपन्न होती है। विगत वर्ष की बात, इस बार भी हम लोगों की तैयारी थी। हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को अपना आवेदन दिया कि हमारी झांकी निकलेगी, प्रोसेसन निकलेगा। अचानक राज्य सरकार
कहिए जो हमेशा भगवान श्री राम के काम से, विशेषकर सनातनियों के धार्मिक अनुष्ठान में इन्हें दर्द शुरू हो जाती है। इन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, आप लोग रूट अपना बदलें, इस रूट से हम आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा। तो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हम लोगों ने कहा कि हाई कोर्ट का ही आदेश था, उच्च न्यायालय का, उसी रास्ते से इस बार भी हम लोग जाएंगे। तो जब आदेश है तो आप क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? तो उन्होंने क्लॉज बताया कि नहीं, आप लोगों ने पिछली बार 200 की संख्या थी और हज़ारों की संख्या हम लोग हो गए थे। तो हम लोगों ने हाई कोर्ट में जाकर अपील किया है। अपील हम लोग किए कि हमारे जो 200 वॉलंटियर थे, मैं सबको पहचान पत्र दिया था, विश्व हिंदू परिषद का वॉलंटियर कार्ड था। पुलिस से मैंने कहा था कि भाई इसके अलावा अगर कोई लोग हों, मेरा सहयोग करके उनको निकालिए। हम लोग लिफलेट छपवाए थे, लोगों से अपील किए थे कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हम लोग संख्या इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं, आप लोग सीधे रामकृष्णपुर घाट पर उपस्थित होइए। तो काफ़ी लोग संख्या रामकृष्णपुर घाट से आए थे। लेकिन आश्चर्य तब होता है कि पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार के ऊपर कि कुछ राम भक्त अपने घर से उतर कर सड़क के किनारे हमारे भगवान श्री राम का जो रथ बना था प्रणाम कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, 5 मिनट के लिए घर से उतर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। ये भीड़ तो विश्व हिंदू परिषद तो किसी को धक्का देकर किसी सनातनी को हम उनका धार्मिक हनन तो कर नहीं सकते हैं। ये जो संख्या आई, उस संख्या को पुलिस प्रशासन ने कहा कि ये हमारी संख्या हाईकोर्ट के आदेश के विरोध में आया, लेकिन उसके लिए उन्होंने केस किया, हम लोग कोर्ट में भी गए। तो ये सारे तो किसी तरह भगवान श्री राम की जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनको श्री राम के मंत्र से ही उनको बड़ी एलर्जी है। जैसे श्री राम का कोई नाम आता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार हिंदुओं को, विशेषकर सनातनियों को, उनके कार्यक्रम में बाधा डालने का इनका एक प्रक्रिया बन गया है। प्रत्येक धार्मिक कार्य के लिए, विशेषकर विश्व हिंदू परिषद के लिए, हमें हाई कोर्ट जाना पड़ता है। प्रत्येक बार हाई कोर्ट हम लोग गए, आज हमारी सारी सुनवाई हुई है। निर्णय कल जज साहब ने कहा, न्यायाधीश साहब ने कहा कल आपको निर्णय 11 बजे देंगे। मुझे आशा है भगवान श्री राम का काम है, ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। भगवान का जन्मोत्सव पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू रहते हैं मनाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के हिंदुओं की स्थिति हो गई है कि रामनवमी के पालन के लिए हमको हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। आपका नाम और डेजिग्नेशन? इंद्रदेव दुबे, विश्व हिंदू परिषद हावड़ा महानगर का मैं रामनवमी शोभा यात्रा का संयोजक हूँ।